अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या पर्सनल डेवलपमेंट की कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की मोटिवेशन पैदा होती है। लेकिन कुछ देर बाद ये जज्बा मान पड़ जाता है और हम दोबारा पुराने अंदाज से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है ना? मगर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारी जिंदगी की तश्कील हमारी आदत से होती है। हमारी आदतें हमारी शख्सियत और फिर जिंदगी बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। इन्हीं से हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन होता है। इसलिए अगर आपने अच्छी आदत अपना ली तो फिर आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। आदत क्या है? स्टीफन आर कवी, जिन्होंने मशहूर ज़माना किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी है, कहते हैं कि वो काम जो हम अनकॉन्शियसली बार बार करते हैं वो हमारी आदत होता है। आइए इस वीडियो में हम उन गैर मामूली 7 आदत के बारे में जानें जिन्हें इख्तियार करके आप अपनी जिंदगी को गैर मामूली बना सकते हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। हर मामले में हमारा हर अमल 2 तरह का होता है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी बाइक का पेट्रोल खत्म होने पर डलवाते हैं तो आप रिएक्टिव हैं। पहले से पेट्रोल का ख्याल रखते हैं तो प्रोएक्टिव हैं। महंगाई का रोना रोने वाले, गर्मी या सर्दी की शिकायत करने वाले, अपनी गलतियों और नाकामियों का जिम्मा अपने वालिदैन, समाज और सिस्टम पर डालने वाले रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं। इसके बरखिलाफ प्रोएक्टिव लोग अपने मुआशी मसाइल का हल तलाश करते हैं, हर मौसम को अल्लाह की रहमत समझकर इससे लुत्फ उठाते हैं। किसी काम में कामयाब ना हो तो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने की तगोदो मुसलसल करते रहते हैं। बी प्रोएक्टिव। उन चीजों पर फोकस ना कीजिए जिन्हें आप नहीं बदल सकते। उन्हीं चीजों पर अपनी तवानाई और वक्त लगाइए जो आप तब्दील कर सकते हैं। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या आपने कभी ऐसा सफर किया है कि पहले से उसकी मंजिल का तयन ही ना हो? कभी नहीं। तो फिर ये कितनी बड़ी हिमाकत होगी कि हम अपनी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे तवील सफर जारी रखते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। एक जनाजे का तसव्वुर कीजिए, लेकिन ये जनाजा बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि ये आपका जनाजा है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अभी वो सब कर रहे हैं जो वक्त मर्ग चाहते हैं? घर में दाखिले पर अपनी बीवी से कैसा बर्ताव करते हैं? बच्चों और वालिदैन के हुकूक मालूम हैं और इन पर कितना अमल करते हैं? क्या आपने माशरे के लिए कुछ किया? अपनी जाती ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की कितनी ज़रूरतें पूरी करते हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आप अपने तय कर सकते हैं। ये सवाल कीजिए और जितनी जल्दी हो सके वो काम शुरू कर दीजिए। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्या आप बहुत मसरूफ रहते हैं मगर फिर भी काम हैं कि पूरे होने को नहीं आते? बात मसरूफियत या कामों की बहुतात की नहीं, तरजीहात की है। गौर कीजिए कि आप रोजाना कितना वक्त अहम कामों में लगाते हैं और कितना वक्त गैर अहम कामों में खर्च कर डालते हैं। कामों को अहमियत के एतबार से तरतीब दीजिए और इसके मुताबिक काम कीजिए। गैर अहम काम जिंदगी से निकाल दीजिए। चौथी आदत, थिंक विन विन। अगर परचून की दुकान के बराबर में एक और परचून की दुकान खुल जाए तो पहला दुकानदार इसी तशवीश में मुब्तला हो जाएगा कि नई दुकान खुलने से मेरे पुराने ग्राहक मारे जाएंगे। ये कहत ज़्यादा सोच है। उमूमन लोग जिंदगी को मुकाबला समझते हैं, लेकिन मुकाबले में जीत छीनी जाती है जबकि जिंदगी में जीत बांटने से मिलती है। विन विन अप्रोच रखने वाले लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरों को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, इस दुनिया में हर शय वाफर मौजूद है। जो लोग विन विन अप्रोच नहीं रखते वो अल्लाह की रज़ाक़ियत पर कम ही यकीन रखते हैं। पांचवी आदत, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। फर्ज कीजिए आप एक दुकान पर जूता खरीदने जाते हैं। जूते का दुकानदार आपके पाँव का नाप लिए बगैर ही आपको अपनी पसंद का एक जूता देता है और इसरार करता है कि आप यही जूता ले जाएं। वो जूता आपको बहुत तंग है और इसका डिजाइन भी आपको नहीं भाता। आप उसे ये बात बताते हैं लेकिन वो दुकानदार आपकी सुनी अनसुनी कर देता है। क्या आप अगली बार उस दुकान पर जूता खरीदने जाएंगे? कभी नहीं। लेकिन हम खुद भी रोजाना इस दुकानदार वाला काम अपने मिलने वालों से करते रहते हैं। हम ये समझे बगैर कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है उसे मशवरा देना शुरू कर देते हैं या उसकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। आइंदा किसी की बात ना काटिए, उसे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, फिर समझिए कि बोलने वाला क्या चाहता है और इसके बाद अपनी बात शुरू कीजिए।
जब आप दूसरों को समझना शुरू कर देंगे तो दूसरे भी आपकी बात समझना शुरू कर देंगे। छठी आदत, साइनर्जी। आप और आपका दोस्त सेब के दरख्त के नीचे खड़े हैं और सेब खाना चाहते हैं, लेकिन सेब तो खासे बुलंदी पर लगे हैं। दोनों ही अपनी सी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का हाथ भी इतनी बुलंदी तक नहीं जाता कि सेब तोड़ सके। फिर दोनों को एक तरकीब सूझती है। आप अपने दोस्त को अपने कंधों पर खड़ा करते हैं और यूं उसका हाथ सेब तक पहुंच जाता है। आपका दोस्त सेब तोड़ता है और दोनों मिलकर मजे से सेब खाते हैं। ये है साइनर्जी। साइनर्जी की आदत इख्तियार करके दो अफराद कहीं बेहतर और ज्यादा नताइज हासिल कर सकते हैं। यूं कहिए, एक अकेला 2 11। सातवीं आदत, शार्पन द सॉ। एक आदमी बहुत देर से दरख्त काटने में मसरूफ था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। एक तजुर्बाकार लकड़हारा उसे देख रहा था। वो इस शख्स के पास आया और उसे मशवरा दिया कि वो पहले अपने आरे को तेज करे तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन उस शख्स ने कहा, आरी को तेज करने में मुझे वक्त लगेगा और मेरे पास वक्त नहीं है। आपको इस सहमकाना जवाब पर हंसी तो आई होगी, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी के कई मामलात में भी ऐसा नहीं करते? मिसाल के तौर पर, हम रोजाना सिर्फ 30 मिनट हफ्ते में 4 दिन वर्जिश के लिए नहीं निकाल पाते और फिर तमाम दिन हम थके थके रहते हैं। हम रोजाना सिर्फ 15 मिनट किताब के मुताले के लिए नहीं निकालते क्योंकि हम किताब खानी को अहम नहीं समझते, और फिर गिला करते हैं कि हम ग्रूम नहीं करते। इंसानी शख्सियत के 4 पहलू हैं: जिस्म, जहन, जज्बात और रूह। ये चारों यूं समझिए कि हमारी शख्सियत की गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर गाड़ी के चारों पहिए अलाइन नहीं होंगे तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। ऐसे ही जब हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ में से कोई हेल्थ मुतासिर होगी तो हम अच्छी तरह काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। और जब तक हम तंदुरुस्त और तवाना नहीं होंगे, हमारे लिए पहली 6 आदतें इख्तियार करना भी बहुत मुश्किल होगा। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ा रही हैं या पीछे धकेल रही हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों प्यारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन के जरिए मोटिवेशन बाकायदा। ये वीडियो देखने और चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया।